सोनवागढ़ की लड़ाई तीसरा भाग सुनने के लिए सरल और प्रभावी स्क्रिप्ट। सोनवागढ़ महोबा का वो किला जो हमेशा से वीरता और बलिदान की कहानियां कहता आया है, लेकिन इस बार दुश्मनों ने ऐसा हमला किया था जिसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। क्या आल्हा और उदल अपनी धरती की इज्जत बचा पाए, या सोनवागढ़ सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं स्टोरी चाणक्य आरपी। आज हम आपको सुनाएंगे सोनवागढ़ की लड़ाई का तीसरा भाग। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सोनवागढ़ की ऊंची दीवारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। किले के चारों तरफ दुश्मनों की भारी सेना खड़ी थी। उनके पास बड़ी तोपें, घोड़े और अनगिनत सैनिक थे। किले के अंदर हर कोई चिंतित था, लेकिन आल्हा और उदल महोबा के दो वीर पूरी तैयारी में थे। उदल ने आल्हा से कहा, अगर आज हम कमजोर पड़े तो महोबा का नाम मिट जाएगा। हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। आल्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उदल, महोबा के सैनिक कभी हार नहीं मानते। आज भी इतिहास बदलेगा। चलो, रणभूमि में दुश्मन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उदल ने अपनी सेना को लेकर दुश्मनों की अग्रिम पंक्ति पर हमला कर दिया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। दुश्मनों के सैनिक एक एक करके ढेर हो रहे थे। उदल की वीरता देखकर दुश्मन सेना के सेनापति ने कहा, इसे रोकना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी दुश्मनों ने छल का सहारा लिया। उदल को चारों तरफ से घेर लिया गया। वह अकेले ही लड़ते रहे, लेकिन उनकी ताकत कम हो रही थी। यह खबर जैसे ही आल्हा तक पहुंची, उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा, उदल मेरी ताकत है। जब तक मैं जिंदा हूं, उसे कुछ नहीं होगा। चलो दुश्मनों को दिखा देते हैं कि महोबा के वीर क्या कर सकते हैं। आल्हा अपने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में पहुंचे। उनकी तलवार की चमक से दुश्मन डर गए। उन्होंने उदल को बचाया और दोनों भाइयों ने मिलकर दुश्मनों पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी सेना तितर बितर हो गई। युद्ध का अंत। आखिरकार दुश्मनों के सेनापति ने हार मान ली और पीछे हटने का आदेश दिया। सोनवागढ़ की दीवारों पर महोबा की विजय का झंडा लहराया। किले के अंदर जयकारों की गूंज थी। हर कोई आल्हा और उदल की वीरता का गुणगान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुश्मन इतनी बड़ी हार के बाद चुप बैठने वाला नहीं था। उसने एक और चाल चली जो महोबा के लिए नई चुनौती बनकर आई। क्या आल्हा उदल उस चाल को समझ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी चाणक्य आरपी के साथ। दोस्तों, यह थी सोनवागढ़ की लड़ाई का तीसरा भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महोबा।